अस्सलाम वालेकुम। एक गांव में एक साहब की अपनी बीवी से कुछ अनबन हो गई। अभी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था कि उसी वक्त उनका मेहमान आ गया। शौहर ने मेहमान को बैठक में बिठाया और बीवी से कहा कि फला रिश्तेदार मेहमान आया है, खाने का वक्त है, उसके लिए खाना बना लो। बीवी गुस्से में थी, कहने लगी, ना तुम्हारे लिए खाना है ना तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बहुत परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो ख्वामख्वाह बातें होंगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास बैठ गया। इतने में उसे ख्याल आया कि चलो, बीवी अगर खाना नहीं पका रही तो सामने वाले पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, घर वाली बात है, मैं उनसे एक आदमी का खाना बनाने का कह देता हूँ। चुनाचा वो उनके पास गया और कहने लगा कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, आप हमारे एक मेहमान के लिए खाना बना दीजिए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, जितने आदमियों को कहें खाना बना देते हैं। वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आया कि कम से कम मेहमान को खाना तो मिल जाएगा, जिससे इज्जत भी बच जाएगी। थोड़ी देर बाद मेहमान ने पानी मांगा। वो पानी लेने गया तो देखा कि बीवी साहिबा तो ज़ारो कतार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये शेरनी और उसके आंसू। कहने लगा, क्या बात है? बीवी ने पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी, बस मुझे माफ़ कर दे। वो भी समझ गया कि ज़रूर कोई ख़ास वजह है। उसने पूछा, आखिर बताओ तो, तुम क्यों रो रही हो? बीवी ने कहा कि पहले मुझे माफ़ कर दे, फिर मैं बताऊंगी। खैर, उसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है और तुम्हें माफ़ कर दिया है। कहने लगी, जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ है ना तुम्हारे मेहमान के लिए, चलो छुट्टी करो, तो आप चले गए। कुछ देर बाद मुझे ख्याल आया कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान रिश्तेदार है, हमें उसके सामने पोल नहीं खोलनी चाहिए। चुनाचा मैं उठी के खाना बनाती हूँ। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफ़ेद रेश आदमी उस बोरी से आटा निकाल रहा है। मैं ये मंज़र देखकर सहम गई। वो मुझे कहने लगा, ए खातून, परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूँकि ये तुम्हारे घर के बजाय हमसाए के घर में पकना है, इसलिए वही आटा लेने के लिए आया हूँ। इस वाक़े से साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ पहले भेज देते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।